उत्तराखंडના સયાના ચટ્ટી તળાવના જળસ્તરમાં થયો છે ઘટાડો। યમુના નદીમાં મોટું મશીન ઉતારીને કાટમાળ દૂર કરવામાં આવ્યું, ત્યારે જળસ્તરમાં ઘટાડો થતા સામે આવ્યા નુકસાનીના દ્રશ્યો। વિદ્યાલયમાં રહેલા પુસ્તકો, દસ્તાવેજોને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે। સ્થાનિક ઘરો અને દુકાનોમાં પણ સામાન્ય નુકસાન થયું છે। મહત્વનું છે કે ઉત્તરાખંડનું ઉત્તરકાશી, જ્યાં કુદરતનો કહેર જોવા મળ્યો। અવિરત વરસાદથી સયાના ચટ્ટી તળાવમાં યમુના નદીના તીર ઠલવાયા અને જળસ્તર એ હદે વધ્યું કે આસપાસના વિસ્તારમાં પાણી જ પાણી થઈ ગયું। જો કે હાલ તળાવના જળસ્તરમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, સાથે જ પાણી ઓસર્યા બાદ હવે નુકસાનીના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં સ્થાનિક વિદ્યાલયમાં રાખેલા પુસ્તકો, દસ્તાવેજો સહિતના માલસામાનને મોટા પાયે નુકસાન પહોંચ્યું છે। સાથે જ શાળા નજીક કાદવ કિચડનું પણ સામ્રાજ્ય વધી ગયેલું જોવા મળી રહ્યું છે, જેના લીધે વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલી પણ વધી છે। બીજી તરફ સ્થાનિક ઘરો અને દુકાનોમાં પણ માલસામાનને નુકસાન પહોંચ્યું છે। હાલ તો તળાવમાં મશીન ઉતારીને કાટમાળ દૂર કરીને પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવી રહ્યો છે। यमुना नदी में बनी झील फिलहाल लीक हो चुकी है, यानी पानी का जो चैनलाइज करने की कोशिश थी वो हो चुकी है। हम आपको लेकर चल रहे हैं एकदम ग्राउंड जीरो पर, ऑन स्पॉट पर। यही था जहां 5 से 10 मीटर तक पानी भरा पड़ा था। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, एक एक करके आपको तस्वीर दिखाते कितना चैलेंजफुल है, कितना रिस्की है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे साथ में कि यहाँ यमुना नदी का पानी किस तरह से कितनी स्पीड के साथ में चला है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते लोगों के घरों, दुकानों, मकानों में कितने ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। और जहां इस वक्त जी मीडिया की टीम है, यहाँ भी 5 से 10 फीट तक पानी भरा पड़ा था। आप देखिए, घरों में लोग अपने सामानों की तलाश कर रहे हैं, एक एक करके सामान को देख रहे हैं किस तरह से उनका नुकसान हुआ है, कैसी परेशानियां, कैसी चुनौतियां। अभी भी देखिए, सेकंड फ्लोर तक पानी का स्पीड कितनी तेजी के साथ में है, और ये स्कूल, दुकान, मकान, घर कैसे पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इसी को देख कर कहते लोगों ने कहा कि ये जो जल प्रलय थी, जिसकी वजह से लोगों के 2 मंजिला घरों तक पानी भरा था, वहां तक आपको लेकर हम पहुंचे ग्राउंड जीरो तक। और ये दिखा रहे हैं कि कितनी चुनौती के बीच में, कितनी परेशानियों के बीच में फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की भी कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यमुना नदी में जो बनी झील थी, उसका जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है ग्राउंड जीरो की, और कितनी यहाँ पर मुसीबतें हैं। और इन मुसीबतों के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से लोगों के सामने एक पहाड़ सी जिंदगी खड़ी हो गई है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सयाना चट्टी, उत्तरकाशी। इस वक्त जी मीडिया की टीम सयाना चट्टी के उस पुल पर है, जिस पुल पर आपको दिखाएं कि यहाँ देखिए कितनी ऊंचाई तक पानी भरा था। यहाँ अगर 5 फीट की मेरी हाइट है, उससे ऊपर आप देखिए कि यहाँ तक था, यानी कि 8 से 9 फीट तक पानी इसी पुल पर था। लेकिन इसको फिलहाल साफ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पुल के बाद में अगर आप तस्वीर देखेंगे किस तरह से जल का बहाव है, ये देखिए यमुना नदी का कैसे जल बहाव है। आप ये दिखाएं, सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये वही झील है जिसको फिलहाल खोलने के लिए 2 दिनों से लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ टीम लगी हुई थी। और वो झील का मुहाना है जहां पर आप उस जलधारा को देख रहे हैं। ठीक सामने आप देखिए कि झील का वो कटाव जो था वो पूरी तरह से अब साफ हो रहा है, और यही वजह की जो जल स्तर हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखा दे कि अभी भी यमुना से जो लगातार पानी है वो आ रहा है, लेकिन उसे साफ करने की बड़ी जो मशीनें लगी हुई है वो दिन रात इसी तरह से जुटी हुई है। पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो से जी मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो और एक तस्वीर दिखाते हैं आपको तीसरी कि यहाँ देखिए लोग अपने घरों के सामानों को खोजने के लिए इधर उधर या नदी में भी वो उतरे हुए हैं। और चौथी तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं कि बड़ी मशीनों के जरिए पुल पर आए मलबे को साफ करने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके, उसके लिए युद्ध स्तर पर जमीनी तौर पर काम किया जा रहा है। और 5वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं कि एक वाहन जो है इस पुल को क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तस्वीरें हैं और आवागमन
फिलहाल इस पुल के जरिए शुरू हो गया है।